और परमेश्वर प्रेम हमारा सोच है, प्रेम, आशा और विश्वास, ये तीन जो गुण है ना, ये परमेश्वर के हैं और ये हमें सिर्फ परमेश्वर के पास से ही। और अगर ये तीन गुण आपने समझ लिए हैं तो आप जिंदगी में कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, कभी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास आशा है, आपके पास विश्वास, आपके पास परमेश्वर का प्रेम, तो कोई आपको कमजोर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं वो इसलिए नहीं कि आप कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए परमेश्वर प्रेम है और उसने हमारे रिस्पॉन्स, उसमें घमंड नहीं करो मैं ये करना हूँ या वो करना हूँ या मैंने इतना किया मैंने इतना दिया, तो कुछ नहीं है। वो आपका रिस्पॉन्स है, आपका प्रेम है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस तरह की आशीष से भरपूर किया है। समझ में आ रहा है? तो हमें बचना है। एक छोटा सा वचन मैं और शेयर करना चाहती हूँ। हम बड़े हुए के बाद मत्ती का 13 से 17, ये थोड़ा हटके है, लेकिन मैंने सोचा इससे मुझे बहुत शक्ति मिलती है, तो मैंने कहा आज मुझे मौका मिला है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। यहाँ पर यूँ लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पियों के प्रदेश से आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या कहा उसने? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो यीशु मसीह ने बोला कि आप कौन हो? आप परमेश्वर के बेटे हो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मांस और लहू, मतलब ये कोई इंसान ने तुझे ज्ञान नहीं दिया है, ये ज्ञान तुझे कहाँ से मिला है? परमेश्वर से। परमेश्वर ने तुझे बताया, ये तूने अपनी समझ से, अपनी शक्ति से या इंसान की शिकायत से नहीं कहा, बल्कि कैसे क्या कह सका? ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा है। समझ में आ रहा है? अगर हम नीचे पढ़े कोई बच्चा, वहाँ पर क्या लिखा है? उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और कुलियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस से अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, किससे कहा? पतरस से कहा, ए शिमोन, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है।
परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन बनाता है। पत्र से कहा, हे शिमोन मेरे सामने से दूर। एक ट्रांसलेशन लिखा है, हे शैतान दूर। इसमें लिखा है डेविल, गेट आउट। तो ये जो कह रहे हैं, तो ये किसको शैतान कहा है? क्या अपने पत्रस को शैतान कहा था? नहीं, ये जो शैतान उसके जरिए से बात कर रहा है, प्रभु ने उसको धमका दिया। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर भी हमसे बातें करते हैं और शैतान भी हमारे जरिए से बात करता है। कई बार ऐसा होता है, इंसान सब अच्छे होते हैं, इंसान सब अच्छे होते हैं, ये शैतान है जो उनके जरिए से हमें कमजोर बनाने की कोशिश करता है। कभी कभी परमेश्वर अलाउ करते हैं देखने के लिए कि आपका रवैया क्या होगा। तो इंसान सब अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम किधर है? शैतान। हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ, इंसान के साथ नहीं। इंसान क्या जो परमेश्वर देता है सब अच्छा होता है, हमारे हाथ में आने के बाद जैसा हम उसको बना देते हैं वो बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह कहते हैं एक दूसरे से प्यार करो तभी तो मेरे चेहरे के बाद। लेकिन हम प्रेम करेंगे कैसे? जो हमारे पास हो वही हम दे सकेंगे ना। तो पहले अपने दिल को कंट्रोल करो। क्या मेरे अंदर वो प्रेम जिसकी प्रभु यीशु बात कर रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम कैसा है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ वो कहते हैं कोई एक गाल में चाटा मारे तो क्या करो? दूसरा गाल। उसमें यीशु ने क्या कहा? हे पिता उन्हें क्षमा कर, वे जानते नहीं क्या कर रहे हैं। अपने दुश्मनों को क्षमा कर। ये है परमेश्वर का प्रेम। बाकी जो हम प्रेम करते हैं वो कैसा होता है? मतलब हमारा क्या फायदा है, हमें क्या मिल रहा है? परमेश्वर उसकी नौकरी गई तो डायवोर्स। समझ में आ रहा है? तो ये परमेश्वर का प्रेम में जीना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने पूरा इंतजार किया। उन्होंने क्या कहा? मैं अकेला नहीं, मैं जानता हूँ मेरी बातें बहुत कठिन है, लेकिन इसीलिए मैं तुम्हें एक मददगार दूँ। वो तुम्हें वो तुम्हें रास्ता बताए। और मददगार कौन है? पवित्र आत्मा। अगर हम गलतियों का 5 का 16 पढ़े तो वहाँ लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसलिए हम सबको अगर हमें मसीह जीवन जीना है तो सिर्फ जब हम पवित्र आत्मा को हमारे अंदर महसूस करेंगे तो मसीह जीवन एकदम आसान है। नहीं तो मसीह जीवन अपनी शक्ति से नहीं जी सकती। इसलिए अगर हमें प्रार्थना में मांगना है तो हम क्या मांगेंगे? पवित्र आत्मा। क्योंकि हम सब बहुत कमजोर हैं, हमारे अंदर घमंड बहुत जल्दी आ जाता है और घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं। तो 2 बातों से हमें बचना है। एक तो ये समझना है कि ये शैतान की तरफ से है या परमेश्वर की तरफ से। और हमारी लड़ाई या कोई इंसान से नहीं, बल्कि उसके साथ है शैतान। समय अनुसार जिस प्रकार से हमने वचन को सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर को जानना जरूरी है। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। जिस प्रकार मरियम प्रेम करती है तो यीशु मसीह के तहत वो आती है, कहीं इत्र को ठहराती है ताकि उसके माध्यम के द्वारा उसके पाप क्षमा होने पाए और परमेश्वर की दया को देखने पाती है। आप साथ ही साथ पापों की क्षमा हम और आप देखने पाते हैं।
Psalms 91 verse 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। परमेश्वर निरंतर इस प्रकार से हमारे जीवन की अगुवाई करता है ना। परमेश्वर प्रेम है, अनुग्रह है, सामर्थ्य है, एक माता के रूप में हमारी अगुवाई करता है, संभालता है, दिन और रात हमारे मध्य में कार्य करता है। आंधी और तूफान जब संसार में या जीवन में हमारे मध्य में चलते हैं, परमेश्वर हमें संभालता है। सो चाहे जैसा भी हो समय हो, परमेश्वर निरंतर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम की परिभाषा इस बात को हम देखने पाते हैं, एक पिता के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक माता के रूप में, तो हमें क्षमा प्रदान करता है ना। चाहे बेटा अगर माँ से क्षमा मांगे और गलती होती है, क्षमा के माध्यम के द्वारा अपने जीवन को बनाता है, तो वो निरंतर आशीष का हकदार रहेगा। क्षमा बहुत जरूरी है ना। अनावरा उसी क्षमा के हकदार भी है। हम जब आते हैं उसके हैकल पे आते हैं, जब उसकी वेदी के समक्ष आते हैं, तब परमेश्वर हमें क्षमा प्रदान करता है। कभी लौटाता नहीं, बल्कि निरंतर हमें अपने सीने से लगाता है, गले लगाता है, हमें क्षमा प्रदान करता है। सो मैं मित्र के समान है ना। हम कितने साल बनाने जा रहे हैं हमारे चर्च का है? अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? देखो भाई, आधे सालों पहले का ऐसा है, वो उनका 10 बजे चर्च लगता है, तो वो आवाज निकले जाना निकले चलेगा, कोई बात नहीं। पर आप लोग कितने निकले थे? 8:30 बजे। कितने बजे? 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन है ना। मट्टी का प्रचार बहुत सुंदर था। आंटी ने क्या बोला? महंगे इत्र को वो लेकर आई, सारा जो था वो सब लगा दिया। कहाँ लगाना है? परमेश्वर के भवन में है ना, चरणों में लगाना है। सब धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर का बड़ा निरंतर इस प्रकार से। मैं कभी देने के ऊपर प्रचार नहीं करता, नहीं। आपने मेरे को कभी भी देने के ऊपर प्रचार करते हुए सुना होगा नहीं, है ना। एंड आई डोंट प्लीज लाइक दैट। पर जब हम और आप इसकी आत्मिक संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों से बुलवाता है। हम दोनों पासवान है ना, और बड़े हमसे सीनियर है, पर आज हम ठंडे चुपचाप सुनते हैं। कभी कभार शांति से परमेश्वर को ध्यान लगाते हैं, है ना। वरना हम तो क्या करते हैं, सप्ताह भर घूमता रहता है दिमाग में, प्रचार करना, प्रचार करना, प्रचार करना, क्या करना, फिर स्टडी करो, फिर प्रचार करो, दिन भर कुछ ना कुछ काम रहेंगे, है ना। आज हमने क्या किया? शांति से, सुकून से हमने बच्चों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में, है ना। तो परमेश्वर क्या बोलता है? कभी कभार ध्यान लगाकर बैठकर शांति से एक कोने में परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या बोलना है ना, सुनना, परमेश्वर के नए हमें बातों को सुनने पाते हैं। परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में हम सब बनने पाते हैं। सब उस बात को धन्यवाद के साथ रखते हैं। नहीं तो मैं तो मेरा खास तौर से मेरी बहन की सुनता हूँ, मेरी बीवी की सुनता हूँ, नहीं सुनता हूँ तो दोनों यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, बराबर है। तो सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा है आप मेरे लिए दबाव पाली साहब भी आए हैं ना, पर क्या करें, सुनना बहुत जरूरी है। सबको आनंद होता है